सिद्धर्थे पुष्टोजा सुरासुरा है सर्व विघ्न हरे तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर महादेव। ये देखिए बीत रही शिक्षा नीति बिहार के जो है जो मतलब कि शंखनाद के साथ मंत्र उच्चारण के साथ जो है आज जो है शुरुआत कर रहे हैं अनिश्चितकालीन के लिए। जब तक इनको वेतनमान नहीं होगा जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज जो है उनका शंखनाद हो चुका है। तो इस सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि हम लोग सिर्फ एक नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई। हम ही नहीं है, हमारे साथ हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जो कि इस वित्त रहित मतलब कि दोस्त से झूल रहे हैं, झेल रहे हैं। और इनके भी परिवार सबके मतलब 400 लोग जो मरे हैं उनमें क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। तो सभी वित्त रहित हमारे मुस्लिम भाई भी हैं। देखिए ये इनका क्या कहना है इस बारे में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। देखिए यहाँ से शुरुआत हम लोग करना है ताकि नीतीश कुमार का जो सपना है हम लोग सारे वित्त रहित कर्मी साकार करने आए हैं। ये चीज उनको जान लेना है। उनका सपना है कि हर प्रखंड में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। कोई एक कट्ठा जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे सारे वित्त रहित कॉलेज में 7-7 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है और राज्यपाल महोदय के नाम से वो रजिस्टर्ड है। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका वित्त रहित का जो है वित्त रहित जितने संस्थान है उनका डिग्री कॉलेज खोलने का सपना साकार करने वाला है। आज जो है वित्त रहित कर्मी जिस पोजीशन में मर रहा है वो आज तक वो उनके उसके तरफ नजर उठा के देख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दुर्दशा दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। और जिसके वजह से उनके जो है उनके छवि पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आपने सब जगह से हर क्षेत्र में काम किया, हर सिस्टम पर उन्होंने अपना जो है अपना योगदान दिया है, लेकिन वित्त रहित कर्मी को अछूता की तरह छोड़ करके आज जो है अपने आप को जो है विकास पुरुष के नाम से कहने का जो है तात्पर्य है जाने जाते हैं, उसमें उनको प्रश्न चिन्ह लग रहा है। वित्त रहित कर्मी आज 4 दशक से जिस तरह से परेशान हाल है और जो है लगातार अमरण अनशन करते आ रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी देखा नहीं। इस बार चुनाव में ये चीज उनको बहुत भारी पड़ेगी। इस तरह से परिवार के सारे लोग परेशान हाल हैं। बहुत सारे वोटर कटेंगे। अगर चलिए देखते क्या कहते हैं। सब एक हैं इसमें जो है इस चीज को लेकर के सब एक हैं। देखिए आगे क्या होता है। बहुत लोग आए हुए हैं। देखिए जय हिंद जय भारत जो है यहाँ पर जो है गांधी मैदान के पास मौजूद हैं। देखिए जो वित्त रहित जो है माध्यमिक जो है इंटर हो डिग्री जो है स्कूल कॉलेज में डिग्री कॉलेज में इन लोग जो है यहाँ पर जो है शिक्षकगण है, वित्त रहित के शिक्षकगण है। सब लोगों को माननीय आदरणीय देवतुल्य सबको देते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो है ये अछूता क्यों है? आखिर ये जो है वित्त रहित जो है अछूता क्यों है? इनसे जो है आप ही से उम्मीद है। पहले बात करते हैं, उम्मीद है ना उनसे? ना बहुत उम्मीद है। इस चुनावी माहौल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस दरिया दिली का परिचय दिया हुआ काबिल तारीफ है, इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। और अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। गुजरात हाई कोर्ट से संविदा कर्मी शिक्षकों के बारे में फैसला हुआ था, जिसको गुजरात सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसमें जो फैसला है उसमें कहा गया है कि जब तक शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्र का स्वस्थ निर्माण नहीं होगा, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो हम सम्मान की तो बहुत दूर। शिक्षक कैसा भी हो, शिक्षक ही होता है। शिक्षक जब जाए तो सीएम से लेकर के पीएम से लेकर के अधिकारी से लेकर के तुरंत खड़ी हो जाए। तो वही जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जो है विश्व गुरु नहीं बनेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसी संदर्भ में टिप्पणी की है कि जब तक शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक उसको पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, तब तक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और हम लोगों के बारे में भी गंभीरता से विचार करते हुए वेतनमान लागू करेंगे। हम चाहते हैं कि जो वैधानिक कमेटी बनाई गई शिक्षा समिति उसकी अनुशंसा लागू की जाए। हमारे जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज है उनकी मान्यता रद्द की गई, उनकी मान्यता बहाल की जाए। और जो हमारे रिटायर हो गए हैं
जो अवकाश प्राप्त कर लिए शिक्षक उनको भी पेंशन का प्रावधान किया जाए। ये क्या लिखे कि मोदी जी बिहार शर्मिंदा है क्योंकि बीत रही थी कलंकित नीति आज भी जिंदा है। मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है। मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है। हम बिहार के बीत रहित शिक्षक पूछते हैं मोदी जी से कि हम किसके परिवार हैं? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हम बिहार के नागरिक नहीं हैं? अगर पूरा भारत मोदी जी का परिवार है तो बिहार का बीत रहित शिक्षक किसका परिवार है? हमारा 400 साथी पैसे के अभाव में बिना इलाज किए हुए भूख से दुख से असमय काल के गाल में समा गए। इसका जिम्मेवार कौन है? यह बिहार सरकार इसका जिम्मेवार नहीं है। नीतीश जी बताएं, ये अनुदान की जो नीति बनाई गई यह बिहार के शिक्षा माफिया और सरकार का गठजोड़ है। अनुदान सरकार भेजती है, अनुदान का बंदरबांट होता है। आज तक 2008 के बाद किसी भी स्कूल कॉलेज में ऑडिट नहीं हुआ कि हम जो अनुदान राशि भेजे किसको मिला, सही आदमी को मिला, गलत आदमी को मिला। इस बारे में कहीं आज तक कोई जांच नहीं हुई है। इस प्रकार प्रबंधन का मन बढ़ते गया, अनुदान का बंदरबांट होते गया है। तो अनुदान जो वहां से चलता है, समझ लीजिए जो पहले की स्थिति थी कि दिल्ली से 100 रुपया चलता है और बिहार की जनता तक 2 रुपया पहुंचता है, बाकी कहां चला जाता है 98 रुपए, इसका पता नहीं चलता। अनुदान के साथ भी वही स्थिति है। सरकार कहती है कि आप आंतरिक स्रोत से 70% राशि से वेतन दीजिए। आप बीत रहित कॉलेजों में सीटों की संख्या घटा दिए हैं। कहीं एक सेक्शन में जहां 128 रहता है तो वहां 40 दे दिए हैं। तो बताइए, जब हमारे यहाँ स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ आंतरिक स्रोत में वृद्धि कैसे होगी? और आंतरिक स्रोत नहीं रहेगा तो वेतन कहां से दिया जा सकता है? चलिए देखिए क्या होता है। तो बात तो बहुत मामला गंभीर है क्योंकि जो है सब लोगों को जो है आप लोग देते रहते हैं, लेकिन बीत रही जो है कलंकित क्यों है? क्या जो है नियमावली क्या है, वो प्रोसीजर क्यों नहीं जो है इन लोगों को हो रहा है? आप पता नहीं, देखते हैं जो है क्या कुछ होता है आगे, देखते रहे डीके एक्सप्रेसवे में। पटना में आज 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन का शुरुआत किए हैं और तब तक पटना नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लोग को सरकार वेतन की घोषणा नहीं करती। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे जो है इन लोगों का, जैसे सरकार क्या कुछ कहती है, क्योंकि सरकार से उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।